जीटीएम के बारे में। जीटीएम इट्स मीन गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर में अगर आपका कोई पेज है, वहाँ पे अगर डायनामिकली आपका लिस्ट पॉपुलेट हो रहा है, तो उसमें आपको अगर किसी पर्टिकुलर कार्ड का अगर वैल्यू फेच करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि यहाँ पर एक आपके पास पेज है। इस पेज में ये जो कार्ड्स हैं ये डायनामिकली पॉपुलेट हो रहे हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मान लीजिए कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स की ये हेडिंग्स हैं और यहाँ पर एक रीड मोर है। अगर हम यहाँ रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो मुझे ये हेडिंग जो है ये पास करना है जीटीएम में, गूगल टैग मैनेजर में। तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो ये जीटीएम को पास करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में। यहाँ पे मैंने पहले से काफ़ी सारे टैग्स बना रखे हैं। तो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट के लिस्ट के लिए बनाया है वो ये है मेरा प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक इवेंट। तो कोई भी अगर अगर आपको टैग बनाना हो तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आपको आपका जो ट्रैक पेज होगा वो क्या होगा, आपको इवेंट लेना है। तो इस तरीके से हम सब चीज़ें वर्क करेंगे एक्चुअली। तो मेरे पास जो एग्जांपल है, जो बना हुआ एग्जांपल, मैं उस एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग के सामने चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक टैग मैनेजर बना लिया। अब टैग मैनेजर में मैंने सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आते हैं तो मेरा जो इवेंट है, मेरा जो वैल्यू जो है मुझे फैच करना है वो इवेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, पेज व्यू, ट्रांजिशन, सोशल, ठीक है। इतने सारे वैल्यूज़ हैं। तो मुझे जो है इवेंट पे चाहिए, तो मैंने अपना इवेंट का वैल्यू ले लिया। इवेंट का वैल्यू लेते ही मेरे पास ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं, सारे के सारे जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे पॉपुलेट हो जाते हैं। अब इनमें आपको वैल्यूज़ देना है। तो अगर मैं इस पेज पे जाऊँ तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट का एक लिस्ट है। मैंने एक प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट किया है। तो मैंने उसका कैटेगरी का नाम यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद आते हैं एक्शन। एक्शन में अगर देखें तो क्लिक प्रोडक्ट डिटेल। मैंने जब यहाँ पर रीड मोर पे जब क्लिक किया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रोडक्ट के डिटेल पे जा रहा हूँ। पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है इसके डिटेल पे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे नाम दे दिया है क्लिक प्रोडक्ट डिटेल। ये अपने कन्वीनियंट के लिए है। ये सारा का सारा जो वैल्यू है ये आपके एनालिटिक्स में जाता है। तो वहाँ पर ये टैग्स जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा टैग्स यूज़ किया है और उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगला आता है लेबल। तो लेबल में मैंने दिया है कि प्रोडक्ट नेम। एक्चुअली यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का जो नेम है वो ट्रांसफ़र करना है, वो जीटीएम को देना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है प्रोडक्ट नेम। टीबीडी आप इग्नोर करिए। टीबीडी एक्चुअली ये मैं एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसका एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा हम लोग अपना जो कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दे रखा है, टीबीडी दे रखा है। अब आता है बेसिकली जहाँ पे हमें फोकस रहना है, जहाँ पे हमें ध्यान देना है, वो है वैल्यू। तो वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक वैल्यू है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है। 2 कर्ली ब्रैकेट है, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक यहाँ पे ये वैल्यू डाल रखा है। अब ये वैल्यू आया कहाँ से, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है ये एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे आप नॉन इंट्रैक्शन ये सारे वैल्यूज हैं, आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्चुअली, कि यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं ये आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो अब आता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने भी मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं उसका लिस्ट यहाँ पर है। इसी में से मैंने लिया है, देखिए, प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल। तो ये ऑलरेडी मैंने ले रखा है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है मैं वो दिखाता हूँ।
एक्चुअली हमारा जो पर्पस है वो पर्पस सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ये एक है कस्टम जावास्क्रिप्ट के नाम से एक ऑप्शन है जीटीएम में, जिसमें हम वैल्यूज़ लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अभी वेरिएबल में यहाँ पर यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स, ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जीटीएम जो है वो अपना खुद का देता है। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट का टाइटल, जो कि आप वहाँ पे देखे थे, वहाँ पे एक 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल रखा था। टाइप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टम जावास्क्रिप्ट, ये 1 घंटे पहले मैंने अपडेट किया इसलिए यहाँ पे उसका लास्ट अपडेट दिख रहा है। नया आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे न्यू के थ्रू कर सकते हैं। मैं एग्जिस्टिंग वाले से आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग वाले में मैंने कैसे क्या किया है। तो इट्स एडेड इन द वर्कस्पेस। तो वर्कस्पेस जो है हमारे डैशबोर्ड पर देता है, वहाँ पे वो ऐड हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब आता है कि कस्टम जावास्क्रिप्ट, ये जो है हमने कहाँ से लिया है। अगर आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, HTTP रेफरल, URL, फर्स्ट पार्टी कुकी, कस्टम जावास्क्रिप्ट, डेटा लेयर वेरिएबल। डेटा लेयर वेरिएबल जो है वो डिफ़ॉल्ट गूगल टैग मैनेजर देता है, जहाँ पे आप कस्टम इवेंट और अपना जो वैल्यू है वो पास कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको वैल्यू लेना है वो डायरेक्टली वहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं। बेसिकली क्या है कि डेटा लेयर वेरिएबल जो है ये डायरेक्टली आप अपने कोड बेस के अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं और इवेंट्स वहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसका हमारे कोड बेस में जो कोड है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये उसके ऊपर वर्क करता है। जो हमारा अपना खुद का कोड बेस है वो उसके ऊपर वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कस्टम जावास्क्रिप्ट ले लिया। ठीक है, कस्टम जावास्क्रिप्ट आप जब लेंगे तो कस्टम जावास्क्रिप्ट के साथ आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आप अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कोई भी आपको अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखना हो, कहीं के स्पेसिफिक वैल्यू उठाना हो तो वो वैल्यू आप यहाँ पर वो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या किया है कि क्लिक एलिमेंट लिया है। ठीक है, क्लिक एलिमेंट जो है हमारा जो डेटा लेयर है, जो जीटीएम है उसमें डेटा लेयर में ये क्लिक एलिमेंट मिलता है। पर्टिकुलर जिस आप एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं उस एलिमेंट का रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलता है। ये जो क्लिक एलिमेंट है ये प्री डिफाइंड, एक्चुअली इसका जीटीएम का खुद का प्री डिफाइंड टैग है। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इतने सारे टैग्स हैं जो कि जीटीएम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ये डिफ़ॉल्ट टैग्स हैं जिसमें आपका क्लिक एलिमेंट है। क्लिक एलिमेंट अगेन उसके नाम से ही आपको लग रहा है क्लिक एलिमेंट, जिस एलिमेंट पर आप क्लिक कर रहे हैं उस एलिमेंट का आपको यहाँ पे वो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो ये रीड मोर का रेफरेंस मुझे देगा, रीड मोर। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्लिक क्लासेस। तो नाम से ही आपको क्लियर हो, तो क्लिक क्लासेस जैसे ही मैंने रीड मोर पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर जो क्लास लगा हुआ है वो क्लास मुझे रिटर्न करेगा। ये सब चीज़ें जो है आप फिल्ट्रेशन, वैल्यू फिल्ट्रेशन में आपको आपकी हेल्प हो करेगा ये सब चीज़ें। तो क्लिक क्लास आ गया। क्लिक आईडी, आपने जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक किया अगर उसका आईडी चाहिए तो ये आपको आईडी रिटर्न करेगा। आईडी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न करेगा। क्लिक टारगेट, ठीक है, तो क्लिक टारगेट में अगर आपने कोई टारगेट एट्रीब्यूट उसमें यूज किया हुआ है, टारगेट एक एट्रीब्यूट है जो कि आप अगर आप डेटा एट्रीब्यूट लेके टारगेट अगर वहां पे आपने यूज किया है तो वो क्या करेगा, उस टारगेट का जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा। अब आता है क्लिक यूआरएल। हाँ, तो क्लिक यूआरएल में क्या है कि जैसे कि वहाँ पे रीड मोर है तो रीड मोर जो है वहाँ पे एक एंकर टैग है। एंकर टैग पे जब मैंने क्लिक किया था वो रिडायरेक्ट होता है हमारे प्रोडक्ट डिटेल पे। तो एंकर टैग पे जो यूआरएल है वो यूआरएल जो है वो आपको ये रिटर्न करेगा कि उस पे यूआरएल पे वो किस पेज पे जा रहा है, वो आपको वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब आता है क्लिक टेक्स्ट। अब मैं रीड मोर वाले एंकर टैग पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे उस एंकर टैग का जो टेक्स्ट है, जो HTML टेक्स्ट जो उसके अंदर है,
ठीक है, वो मुझे वहाँ से रिटर्न करेगा। तो ये कुछ जो टैग्स हैं ये प्री डिफाइंड टैग्स हैं इसके गूगल टैग मैनेजर के, और ये प्री डिफाइंड टैग्स जो हैं जिसको आप यूज़ करके अपना डेटा मैनिपुलेशन करके अपना खुद की जो वैल्यूज है वो फेच कर सकते हैं। तो अगेन हम आते हैं अपने कस्टम जावास्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले क्लिक एलिमेंट ले लिया। क्लिक एलिमेंट, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया वो एलिमेंट मैंने वहाँ से फेच कर लिया। ठीक है, अब फेच करने के बाद से मुझे क्या करना है कि उस एलिमेंट, तो एक्चुअली जब ये क्लिक एलिमेंट पे जो मुझे मिला वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत रिपीटेड है, हमारे पेज पे रिपीट हुआ पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 बार रिपीट हुआ पड़ा है। तो ये पूरा का पूरा मुझे एक एरे दे देगा, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर इस सेक्शन में, इस सेक्शन का मैंने 0th एलिमेंट ले लिया। ठीक है, उसका मैंने एक इंडेक्स वैल्यू दे दिया 0। तो दिस एलिमेंट 0 0 करके मैंने उसका पेरेंट एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में jQuery यूज़ किया है तो डॉलर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि jQuery के थ्रू आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रीड मोर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये गया पेरेंट एलिमेंट पे। पेरेंट एलिमेंट में मैंने क्या किया कि क्वेरी सेलेक्टर चलाया, और क्वेरी सेलेक्टर चला के मैंने टाइटल का जो वैल्यू है वो मैंने फेच कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा हेडिंग है इसका क्लास नेम जो है वो मैंने टाइटल दे रखा है। अगर आप टाइटल की जगह कोई भी अगर HTML एट्रीब्यूट दे रखे हैं, सॉरी HTMल एलिमेंट दे रखा है, जैसे कि आप H1 H2 वटेवर कुछ भी आपने दे रखा है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने वैल्यू यहाँ पे ले लिया और इसे मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो वहाँ पे फायर हो रहा है। जब क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे वहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल, वो क्या वो एज ए फंक्शन वहाँ पर है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये फंक्शन ट्रिगर होगा और उसकी वैल्यू उठा के ये आपको दे देगा। अब ये वैल्यू देगा क्या, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने जैसे ही आप अपने पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज के उस पर्टिकुलर रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक क्लिक के नाम से एक इवेंट फायर होगा। फायर होने के बाद से मैंने वहाँ पर क्या दिया था, प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक इवेंट, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। एक बार दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं टैग्स में, प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक इवेंट। प्रोडक्ट लिस्ट क्लिक इवेंट में मैंने ये हमारा जो है टैग फायर हुआ। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो मुझे सारे वैल्यूज दे रहा है। टाइप क्या है, गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है, फायरिंग स्टेटस सक्सेस, उसके बाद से नॉन इंटरेक्शन हिट जो कि वहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया था फॉल्स। उसके बाद से वो भी दिखा देता हूँ, फॉल्स हमने कहाँ स्पेसिफाई किया था, सॉरी कहाँ गया, हाँ इवेंट, यहाँ पे हमने फॉल्स स्पेसिफाई किया था। अब आते हैं वैल्यू। वैल्यू में प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल, जो कि हमने वहाँ पे वेरिएबल डाला है प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल। ठीक है, यही वैल्यू हमें चाहिए था ना, तो ये वैल्यू हमने डाल दिया। कैटेगरी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट डाल दिया और लोड मोर पे करेंगे तो बाकी वैल्यूज भी यहाँ पे शो होगा। अब आते हैं एक्चुअली, अब यहाँ पर तो आपको ये सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे सबका दिखा रहा है। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो जब आप वैल्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू वाले में आपको ये शो करेगा कि आपने जो वहाँ पे वैल्यू लिया था वो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मुझे मिल रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से इजीली आप यहाँ पे लेवल देखेंगे, यहाँ पे लेवल आ रहा है, यहाँ पे एक्शन डिटेल में भी आपका एक्शंस का डिटेल आ रहा है कि हमने क्या एक्शन लिया था, और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू वहाँ पे उसे उठाना था वो वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डायनेमिकली पॉपुलेट किए हुए लिस्ट के में से पार्टिकुलर किसी कार्ड का अगर कुछ वैल्यू उठाना हो तो इस तरीके से आप आराम से वैल्यू उठा सकते हैं। तो हमने क्या किया था, जब जैसे हमने रीड मोड पे क्लिक किया हमें ये हेडिंग 1 पास करना था, जो कि हम यहाँ पे इजीली पास कर पा रहे हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा
कि ये जो यहाँ पर हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिख रहे हैं, ये एज ए फंक्शन है। आप इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करिए। फंक्शन है इन द सेंस कि वहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल। अब प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल को आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल है तो ये वो चीज़ें नहीं है। अब उसको इस तरीके से आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये है वो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिख रखा था वो स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो उसका स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इवन यहाँ पर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस फंक्शन में ये फंक्शन जो है अगर कोई पैरामीटर ले रहा है एक्स वाई जी, अगर ये कोई पैरामीटर ले रहा है तो आप ये फंक्शन जो है इस फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन अगर कोई पैरामीटर ले रहा है तो नॉर्मली आप यहाँ पे एक पैरामीटर के अंदर कुछ भी अगर वैल्यू पास करना चाहें तो यहाँ पे आराम से पास कर सकते हैं। अगर एक्स वाई जी अगर यहाँ पे आप पास कर रहे हैं तो ये एक्स वाई जी की वैल्यू जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट कार्ड टाइटल बनाया था, ये वहाँ पे ये जो एक्स वाई जी है जब ट्रिगर होगा तो ये एक्स वाई जी वाला जो वैल्यू है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट जो है वो टैग्ड है उससे आपके बने हुए फंक्शन से। ये जो एक तरीके का सेलेक्टर है जो कि आपके फंक्शन के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि वो आपका फंक्शन आ रहा है और ये फंक्शन जो है इससे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज ए फंक्शन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, इससे वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसके लिए, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया कि डायनेमिक वैल्यू कैसे फैच करेंगे। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल किसी एक पेज पे अगर किसी आईडी का वैल्यू उठाना है तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके और वो आईडी पास करके उसका टेक्स्ट या वैल्यू जो भी हो वो फैच कर पाएंगे। वो तो इजी है क्योंकि पेज पे एक ही बार है, वो नॉर्मली आप रिटर्न कर लेंगे। लेकिन अगर वो डायनेमिकली पॉपुलेट हो रहा है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मेरे लिए ट्रिकी था और मैंने काफ़ी इसमें टाइम लगाया, तो सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए ताकि अदर्स कोई भी अगर इस पे काम कर रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाए।